अब आ जाइए एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन। चैप्टर खत्म हो गया हमारा। अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल पेपर की तरह है, जिस तरह से पेपर के क्वेश्चंस होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि असल चीज़ वही है, यही है। अब उसके बाद जाहिर है जो पास पेपर है वो भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बुक के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि एन आइस क्यूब हैज द डायमेंशन शोन इन द फिगर 1.14, इट्स मास इज 340 ग्राम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, इट्स डेंसिटी। कुछ आइडिया मैं वैसे करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप अपने इसके ऊपर फोकस करें ताकि आपको आपके अपने असेसमेंट करें कि कितना आपको प्रॉब्लम इसमें है या नहीं है। इसका जो वॉल्यूम हम निकालेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है, क्योंकि क्यूब है। 36 वॉल्यूम निकल गया। आपने फॉर्मूला क्या लगाया, 8 मल्टीप्लाई बाय 8.4 मल्टीप्लाई बाय 5.5। जी यही लगा। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मास तो ऑलरेडी गिवन है 340 ग्राम है, तो डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। ये निकाल दे 0.92। मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला लगा दिया आपने। जी जी। यानी मैं आपको इधर लिख के देता हूं ताकि अगर आपका कोई इसमें है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ एंड टू ब्रेथ एंड टू हाइट। आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों गिवन है, तो इस तरह से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। जो डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास आपके पास 340 ग्राम यहाँ पे ऊपर गिवन है, और वॉल्यूम आपके पास इधर से आ जाएगा। इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा, तो आई एम श्योर इसमें प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहे हैं कि अ स्टूडेंट इज कलेक्टिंग वाटर as it runs into measuring cylinder, she uses a clock to measure the time interval between measurement. Okay, ये होगी। Show the level of water in the cylinder at 2 times together with the clock at this time. Calculate the volume of water collected between these 2 times है। The time interval आपके पास ये चीज़ें given है। अच्छा, अब इसमें देखें, एक तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ रहा है, पहला इनिशियली आपके पास ये वॉल्यूम है, यहाँ से ये स्टार्ट कहाँ से है, ये 60 से स्टार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट है ये वाला वॉल्यूम। और दूसरा फिर इधर से, सेकंड फिर इधर से स्टार्ट है इधर। अब इन दोनों टाइम के दरमियान जो वॉल्यूम में इजाफा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड बिटवीन दीज 2 टाइम्स, एक ये टाइम है और एक ये टाइम है, इन दोनों टाइम के दरमियान वॉल्यूम कितना आ रहा है। पहला, इस टाइम पे ये वॉल्यूम है, ये वाला, इस टाइम पे ये वॉल्यूम है। अब इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस वॉल्यूम फ्रॉम दिस वॉल्यूम, यू विल गेट द आंसर। और टाइम इंटरवल हम इधर से निकाल लेंगे, टाइम इंटरवल इन दोनों से निकाल देंगे, वॉल्यूम इधर से निकाल देंगे। तो अगर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं तो ये आप ये देखिएगा, अब मैं पहले वॉल्यूम निकाल लेता हूं। तो वॉल्यूम मेरे पास है ये 15 है, 10 और 20 के दरमियान आ रहा है। तो ये देखें, ये वाला ये पॉइंट है ना, ये 15 माइनस करना है। सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। और ये जो मेरे पास है ये 70 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहला जो है आपने क्या करना है, V2 माइनस V1 कर दें। सपोज कर ये V2 है और ये V1 है, तो V2 माइनस V1 आ गया। अब टाइम पे आ जाइए, टाइम पे एग्जैक्टली ये 10 है, 11, 12 आपको अगर नजर आ रहा है तो ये आपके पास ये 12 सेकेंड आपको शो कर रहा है। यू सी दिस वन, बल्कि 12 मिनट्स शो कर रहे हैं, ठीक है। ये 12 मिनट्स आ रहे हैं, 10, 11, 12। मैं जूम कर दूं उसको या नजर आ रहा है? जी नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है। और ये देखिए, ये 40, 41, 42, 43 आ रहा है। तो 43 माइनस आपके, ये मैं आपको माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे, तो 43 माइनस 12 यू गॉट 31 हो जाएगा। गॉट, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1.3 पे आ जाइए। अ स्टूडेंट इज मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, ही प्लेसेस अ मेजरिंग सिलेंडर ऑन अ बैलेंस एंड रिकॉर्ड इट्स मास। ही देन pours liquid into the cylinder and records the new reading on the balance. He also records the volume of the liquid. Mass of the empty cylinder is 147 gram. Mass of the cylinder plus liquid is 203 gram. Volume of the liquid, that is equal to 59 centimeter cube. Using the result shown above, calculate the density of the liquid.
लिक्विड का डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो लिक्विड का मास आपके पास आप निकाल सकते हैं। ये है 56 आपने क्या किया? 203 minus 147 एग्जैक्टली और वॉल्यूम आपके पास पहले से गिवन है। इसमें कोई माइनस इसलिए नहीं करना कि इसमें वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कोई माइनस नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मैं अगर एग्जैक्टली कर दूं ये तो मेरे पास आ जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास मेरे पास 56 आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर जो है कैलकुलेशन है, डिवाइडेड बाय 59, इस तरह से 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, ठीक। जी। ओके, नेक्स्ट मेरे पास जो है इसी पेज पे ये 1.4, एक ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर लगे। ये प्लस आ रहा है, इसके आगे प्लस है। सही, अब थोड़ा सा बेहतर हो गया मेरा ख्याल है। जी बेहतर है। Okay. 1.4. The inside of a sports hall measure 80 meter long by 40 meter wide by 15 meter high. The air in it has a density of इतना. When it's cool, calculate the volume of the air in the sports hall in meter cube. पहले इसी पे फोकस करें। The inside of a sports hall 80 meter long, 40 meter wide, 15 meter high. इससे हमारे पास क्या आ सकता है? वॉल्यूम, यानी मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 15, 48,000 आ रहा है जी। और ये मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर क्यूब आ रहा है। अच्छा, डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो मेरे पास आज अब वो कह रहे हैं कि आप क्या करें, कैलकुलेट द वॉल्यूम, वो हमने निकाल दिया। ये हमारे पास पहला जो पार्ट है वो हमारे पास आंसर ये आ गया, पार्ट ए। पार्ट बी, कैलकुलेट द मास ऑफ द एयर, स्टेट द इक्वेशन यू आर यूजिंग। मास ऑफ द एयर, तो डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास दैट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 48,000 एंड यू गॉट द आंसर 6240 6240 0 ओनली 0 बस, नहीं 20 00 अच्छा 00, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाएगा kg, क्योंकि ये हमारे पास मास है तो मास का यूनिट kg आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से 1.4